Let's turn to Jonah chapter 1 and verses 1 onwards. और आइए निकालेंगे इस समय योना की पुस्तक में उसका पहला अध्याय Verse 1, yeah. उसके पहले वचन से जाएंगे। Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, और यहाँ पर वचन में लिखा है कि देखिए पहला वचन उसमें ऐसा लिखा, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। Arise and go to Nineveh, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, that great city, उस बड़े नगर में, and cry out against it, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, for their wickedness has come up before me. क्योंकि उसकी दुष्टता बुराई जो है मेरी नजर में बढ़ गई है। Now please listen, I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुने इस वक्त। Nineveh was not just a pagan city. देखिए निनवे जो है, देखिए कहें कि किसी अन्य जातीय जैसे लोगों का ही, देखिए या मूर्ति पूजकों का ही वो एक नगर नहीं था। It was a capital of cruelty. लेकिन हम देखते हैं कि दुष्टता बुराई की राजधानी कही जाती थी If you उसे। read history, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को, it tells us that how the Ninevites, they would brutally kill people. और कैसे निनवे के निवासी जो है दूसरे लोगों को बड़े एकदम निर्दयता के साथ, दरिंदगी के साथ मार दिया करते थे। They would torture people. लोगों को वो प्रताड़ित किया करते थे They would behead their enemies. और शत्रुओं के जो है सिर को जो है धड़ से अलग कर देते थे And they would publicly display it. और इस बात का खुलेआम वो प्रदर्शन भी करते थे। This was well known in those times. और उस जमाने में ये बहुत ही मशहूर था। And God was saying to Jonah, और परमेश्वर यहाँ पर योना से कह रहा है, He says, go to that great city. Look at somebody and say, the great city. किसी और देखकर कहे वो बड़ा नगर। You see, this city was known in those times. आप देखते हैं उस जमाने में ये शहर बहुत ही मशहूर था। It's like today's New York. जैसे कि आज का न्यूयॉर्क, It's like today's Las Vegas. और जैसे आज के जमाने में लॉस वेगस, It was a great city. और ये एक बहुत बड़ा सा एक नगर था, And शहर the था। Lord was telling Jonah, you're not going there for a holiday. You're going to cry out against that city. और देखिए परमेश्वर योना से कह रहा था वहां कि तुम वहां छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हो, लेकिन उस नगर के खिलाफ में ऐलान करने जा रहे हो, Because the wickedness of that city has come before me. क्योंकि उस नगर की दुष्टता मेरी आंखों में आई है। Hello, are you there? क्या आप समझ रहे हैं? And to top it all, और इन सब के ऊपर Nineveh worshipped a Nephilim god. और निनवे के निवासी नपीलियों के ईश्वर की आराधना करते थे। How many of you are listening right कितना now? समझ रहे हैं इस वक्त? They worshipped a deity that was half fish and half man. और ऐसे देवता की वो आराधना करते जो आधी शरीर का आधा हिस्सा जो मछली का है और आधा हिस्सा जो है वो मनुष्य का है। Today we would call it a merman. और आज उसे मरमैन जैसा कहते हैं। Hello, mermaid, merman. Hello, how are you listening right now? These are, I don't want to get into this. Otherwise, many people want me to preach about this. I don't want views. I want people to learn the word. और देखिए व्यूज नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लोग वचन को सीखें। How many understand right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? If I preach on this, अगर इस पर प्रचार करें, let me tell you, people will listen. लोग सुनेंगे जरूर। Conspiracy theories. It's in the Bible. Okay. और देखिए बाइबल में मिलेगा ये। So they worshipped a creature that was half man and half fish. तो एक प्रकार की वो जैसे कि सृष्टि की वस्तु की आराधना करते, जैसे कि आधा उसका हिस्सा जो है वो मछली का है, आधा इंसान का है। And it was called Dagon. और उसे नाम दिया जाता था दागोन। Or in English it's Dagon. Okay. It's actually Dagon. दागोन था। 1 Samuel 5:2 tells us it was half fish and half man. पहला शमूएल की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि आधा हिस्सा जो है मछली का और आधा हिस्सा जो है मनुष्य का। So God was sending his prophet Jonah not on a holiday mission. It was not a casual mission. God was sending Jonah into enemy territory. Listen carefully. तो परमेश्वर देखिए योना को जो है वहां पर छुट्टी मनाने के लिए नहीं भेज रहा है, लेकिन शत्रुओं के इलाके में उसे भेज रहा है। ध्यान से सुने। It was a very dangerous mission. और ये बहुत ही खतरनाक मिशन था And Jonah knew about it. और योना को इस बारे में पता भी था। So what is Jonah's response? तो वहां पर योना की प्रतिक्रिया क्या थी? Now with that understanding, read verse 3. और इस समझ के साथ चलिए पढ़ेंगे तीसरे वचन को। Look at verse 3. Please read your Bible. और मेहरबानी करके अपना बाइबल पढ़ें। But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. वचन में लिखा, मगर योना प्रभु के सम्मुख से यानी उसकी उपस्थिति से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। He knew it was the word of the Lord, और वो जानता था कि प्रभु का वचन है, but still he ran away from it. लेकिन फिर भी वो उससे दूर भागा। Come on, are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? It's not that he did not know it was the word of the Lord. He knew that it was God speaking to him. और ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का वचन है, वो जानता था कि परमेश्वर खुद उससे कह रहा है। Hello. Many times बहुत बार we are in the place of Jonah.
योना के स्थान पर हम होते where हैं, we know 100% that it is God who's speaking to us. We know it is a prophetic word, but looking at the circumstances, we say, God, I can't handle it. Let me go in the other direction. और देखिए 100% हमें यकीन होता है कि ये परमेश्वर ही है जो हमसे कह रहा है, लेकिन हालातों के वजह से हम कहते हैं कि प्रभु हम इस ओर नहीं जाएंगे, हम इसके विपरीत जाते हैं। Jonah looked at that city and said, no way I'm going over there. It's too tough for me. I can't handle it. Let me go in an opposite direction. Jonah, don't you know it's the word of God? Yes, I know, but I can't handle it. How many of you been there? योना ने कहा कि उस नगर Listen को to मैं this. देखता तो बहुत ही बुरा है, दुष्टता बहुत बढ़ गई है और मुझसे वो संभाला नहीं जा सकता है, इसलिए मैं उसके विपरीत दिशा में जाऊंगा। उससे पूछा गया, यूना क्या तुम्हें पता नहीं था ये परमेश्वर कह रहा है? वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझसे संभाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसके विपरीत दिशा में जाऊंगा। Jonah was not a coward, but he was a man of logic. Look at somebody and say, just like you. और देखिए योना जो है यहाँ पर हम देखते हैं वो कोई कायर व्यक्ति नहीं था, वो देखिए तर्क संकट जैसे समझ वाला व्यक्ति था, आप और हम जैसे। Look at somebody and say, logical. He was a logical man. He said 1 + 1 is 2. No way I'm going there. How many of you following me और right कितना now? समझ रहे हैं इस वक्त? Yes, listen carefully. ध्यान से सुने, Write it down, please. लिख लीजिए। Many times बहुत बार we fail to respond to the presence of God, to the word of God, because logic kicks in, rationality kicks in. Are you listening right now? देखिए बहुत बार क्या होता है कि दिमागी समझ जो हमारे सामने आ जाती है उस पर हम इतना ध्यान लगाए रहते हैं जिसके वजह से परमेश्वर ने जो कहा है हम उसका पालन नहीं करते। Hello, are you listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? His disobedience did not come from cowardice. His disobedience came from rationality. He said, my God, I've heard of that prophet being killed over there. I know how that city is. I know it's the word of God, but I'm not going to do it. You see, some of you have been through certain things. Some of you have gone through such painful experiences. When the word of the Lord comes to you, you're saying, God, I can't handle it. और देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के हालातों में से, ऐसे दर्दनाक हालातों में से गए हैं, और जब प्रभु का वचन आपके पास आता है तो आप कहते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं मुझसे संभाला नहीं जा सकता है। Hello, are you सुनिए, listening right now? You're going through certain thing that is so tough. आप ऐसी कुछ चीजों में से ज्यादा जो बहुत ही मुश्किल होता है, And a prophet comes to you. और कोई भविष्यवक्ता आपके पास आता He takes your name, your number, your address of the vada pav you ate. Hello, which shop you ate from. Hello, are you listening right है, आपको now? आपका नाम In नंबर everything. And people are screaming in the church and you're like, oh God, not me. और सब कुछ बता देते हैं, और कलीसिया में के लोग तो Have you been चिल्लाते there? हैं सुन के, लेकिन आप कहते हैं अरे बाप रे ये मैं नहीं हूं। And people come and congratulate you. Wow, what a prophetic word. And you're like, me? Sorry. लोग आकर आपको बधाई भी देते हैं कि कितना जबरदस्त भविष्यवक्ता वचन था आपके लिए, और आप It कहेंगे was so forensic. और एकदम बिल्कुल आप ही के लिए लागूदार था, Because of what you have heard, of what you're going through. Oh, look at somebody and say, the pain. You see, nobody wants to go through that pain. Hello, are you listening, church? कोई भी उस दर्द में से नहीं जाना चाहता है। Yes. Some of us can't handle it. हम में से कुछ लोग संभाल नहीं सकते, Not some, most of us. कुछ ही नहीं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग। Jonah said, I can't handle this. और योनुस या योना ने कहा कि मैं इसे नहीं संभाल सकता। How many of you know what I'm talking about? ये तो समझ रहे हैं। Now look at this. देखिए At that moment, और उस समय पर, now I've got news for you. और देखिए आपके लिए खबर है, When the word of the Lord comes to you, देखिए जब प्रभु का वचन आपके पास आता है, God will make sure He fulfills that word. परमेश्वर इस बात को पूरा पक्का करे कि उस वचन को पूरा करे। Don't say amen. What I've got for you today. Pastor, what are you talking about? I'm not talking about you. I'm talking about myself. देखिए आपके बारे में नहीं कह रहे, अपने बारे में कह You रहे can relate it to yourself. हैं। सिर्फ आप ही के लिए जुड़ा Oh, हुआ नहीं Pastor, I think you're talking to me. Maybe, but I'm talking about myself. है। पास्टर जी, लगता है You आप- see, when the word of the Lord comes to you, देखिए जब प्रभु का वचन आपके पास आता है and you know it is the word of the Lord, और आपको यह पूरा यकीन होता है कि प्रभु का वचन है, you can't escape it. आप उससे बच नहीं सकते। Look at somebody and say, you cannot escape the word of the Lord. किसी को देखकर कहें आप परमेश्वर के वचन से बच नहीं सकते, Because God's word says, heaven and earth shall pass away, but my word shall not fail, shall do what it was sent for. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि Come on, hallelujah. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नाकाम नहीं होगा। जिस काम के लिए उसे भेजा गया है उसे पूरा करने में कभी असफल नहीं होगा। Come on, hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? And this is what happens to Jonah. और यही होता है योना के साथ। You see, Jonah was saying, God, I know it's you, but I just don't want to do what you're saying. And God says, okay, fine. I'm going to make you go through certain thing so that my word will be fulfilled. योना कहता है कि प्रभु मैं जानता हूँ ये आप ही का वचन है, लेकिन ये Oh, मैं you're not कर नहीं listening, सकता। are you? तो परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसे कुछ हालात में से तुम्हें ले जाऊंगा जिससे तुम जान सको और ये वचन तुम्हारे लिए पूरा होए। Oh, you're not listening. आप नहीं सुन रहे। Look at somebody and say, a divine detour.
Detour means, have you ever used a GPS on your, and suddenly you miss a turn and it says rerouting. That auntie says that, Google auntie, rerouting. It means that I'm searching for another route. और इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे रास्ते को ढूंढ रहा हूँ। किसी से बोलिए खुदा तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता तैयार कर रहा है। वो छोटा हो सकता है लेकिन थोड़ा दर्द भरा भी हो सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं ऐसा करके? जो शॉर्टकट होती है ना वो हाईवे जैसी नहीं होती, गली में होती है। कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग? हाँ, बहन लोग भी सुन रहे हैं ना? सुनिए इस वक्त। And go with me to verse 4 now. We know the story, but I want to bring out something that's very powerful. चलिए अब जाएंगे चौथे वचन में। Now, Jonah, he books a ticket on a cruise ship and he says, let me just chill now. और देखिए वहां पर योना जो है जाने के लिए देखिए एक जहाज का सहारा लेता है, भाड़ा देता है, चलो वो कहता है ठीक है चलो He मैं says, आराम this is फरमा going to Hawaii. Just let me chill now. चलो एक हवाई जैसा रहेगा, मैं आराम फरमा लेता है। Come on, hello, are you there? So he goes down and he sleeps. Look at somebody and say, the prophet is sleeping. Look at somebody and say, the believer is sleeping. किसी को देखकर कहे Hello, come on now. Slumbering saints. The frozen chosen. Come on now. Are you listening to church? You can title this anything. And read verse 4 now. It's on your screen. Please open your Bible. But the Lord sent out a great wind. Put it as storm. Look at somebody and say storm. On the sea, and there was a mighty tempest on the sea. Now what happens? He says, so that the ship was about to be broken up. देखिए चौथा वचन कहता है तब प्रभु यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। There was a storm. एक तूफान आ गया वहां। There's a storm and the ship is about to break. और ऐसा भयंकर वहां पे तूफान आया कि जहाज टूटने वाली थी। And in if you read the story, और अगर आप कहानी को पढ़ेंगे, it says the sailors they begin to cry out to God, their God. और वहां के जो मल्लाह जो थे अपने ईश्वर को पुकारने लगे। And they go down and they find this guy sleeping. और वे नीचे जाते हैं और पाते हैं कि ये व्यक्ति आराम से सो रहा है। And they say, oh you sleeper, wake up, call on your God. और वो कहता है सोने वाले उठ और अपने परमेश्वर को पुकार। Don't look around now. Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? He says, wake up. He says, at least somebody's God will save us now. और जाग जाग, कम से कम किसी का ईश्वर, किसी का परमेश्वर हमको बचा लेगा। Hello, are you listening right now? Now write it down and say, देखिए, tell your neighbor, your storm will align you with your destiny. आपका तूफान जो है आपको आपके विधान से जोड़ेगा। No. Look at your neighbor and say, your storm will align you with your destiny. किसी को देखकर कहें आपका तूफान आपके विधान से आपको जोड़ेगा। This is a word for somebody over here. ये किसी के लिए यहाँ पर वचन है। Many times you will not come to the Lord unless you go through something. और देखिए बहुत बार जब तक आप किसी खास चीज में से गुजरते नहीं, आप प्रभु के पास नहीं आ सकते। 9 out of 10 people over here, you came into your destiny, into your God-given purpose because you went through something. और 10 में से 9 लोग Or यहाँ you're पर going हैं। through something. आप परमेश्वर की बुलाहट में इसलिए आए क्योंकि आप कुछ खास दशा में से गुजरे। Come on now, hallelujah. I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I went through something. मेरी पासबान जैसे स्थिति से गुजरे। I was born in a Christian family, एक मसीह परिवार में का जन्म तो हुआ, but I had nothing of Christ. लेकिन मसीह का इनमें कुछ नहीं था। All I knew was my music. और सिर्फ इन्हें इनके म्यूजिक संगीत I पता had था। long hair, इनके बाल लंबे हुआ and करते I had a mother who prayed. थे। और इनके पास एक माँ थी जो प्रार्थना I करती used to only attend church for the good things. थी। सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही कलीसिया में जाते थे। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, it was all mess. It was all, my life was messed up. I was only a namesake Michael. और इनकी जिंदगी पूरी तरह से एकदम गड़बड़ी में थी और सिर्फ इनका नाम ही माइकल था। And God allowed me to go through fire. God allowed me to go through the storm. It was a detour, but I reached my destiny. और देखिए परमेश्वर ने इजाजत दिया ऐसा कि आग में से जाएं, तूफान में से जाएं। देखिए वह ऐसे गए लेकिन फिर भी अपने विधान में आए। Look at somebody and say, God is allowing you to go through that storm. किसी को देखकर कहे परमेश्वर आपको इजाजत देता है कि उस तूफान में से आप जाएं। Write it down. Your storm is not designed to break you. Your storm is designed to redirect you. और देखिए आपका तूफान आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, आपका तूफान जो है आपको मार्गदर्शित करने के लिए दिया The गया ship was about to break, but not Jonah. है। देखिए जहाज टूटने वाली थी लेकिन योना नहीं। Look at somebody and say, your ship might break, but you will not break. किसी को देखकर कहे आपकी जहाज भले टूटने वाली हो लेकिन आप नहीं टूटेंगे। Come on, come on, come on, come on. नहीं कोई तो बोलो मेरी जहाज टूट सकती है लेकिन मैं नहीं टूट सकता। क्योंकि क्यों नहीं टूट सकते पता? क्योंकि आपके अंदर वचन है। Hallelujah. The word is indestructible. और देखिए वचन जो है अविनाशी है। नहीं किसी से कहो इस वक्त तुम्हारा जहाज टूट सकता है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन तुम नहीं टूट सकते।
नहीं टूट सकता है सर, क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल पर, अपने मुकाम पर नहीं आते हो, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। सिर्फ मैं मरने वाला था, लेकिन नहीं मरोगे सर आप। डॉक्टर बोला ये गया, बोले अरे आ गया वापस। सच बोल रहा हूँ। You must have gone through hell. You must have gone. You'll be like Arnold Schwarzenegger. I'll be back. You know. I'm telling you, कह रहे हैं church. आपसे कलीसिया। You see, your storm is not to break you. Your storm is to redirect you. और देखिए, आपका तूफान आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, आपका तूफान बनाया गया आपको फिर से मार्गदर्शन करने के You लिए। see, when the disciples went through the storm, और आप देखते हैं जब चेले लोग तूफान में से गए they said we are about to sink. और वे कहने लगे हम डूबने वाले हैं। What they did not know that outside over there was a lesson waiting for them. और उन्हें ये इस बात की खबर नहीं थी कि बाहर उस और जो है उनके लिए एक अच्छी सीख या सबक इंतजार कर रहा है। How many of you listening right now? ये तो सुनो। There was a lesson in the storm. Look at somebody and say, there's a lesson in the storm. किसी को देखकर कहे तूफान में भी हमें सीख मिलती है। And they knew that. He says, my God, he says, who is this guy who can command the winds, who can command the seas, and they are still. And there they knew in that storm that this man, this rabbi is not an ordinary rabbi. He is the Messiah. और देखिए उस तूफान में उन्होंने जान लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आंधी और पानी भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात को मान लिया कि ये व्यक्ति जो है ये रब्बी कोई मामूली रब्बी नहीं है, ये You see, मसीहा है। they surrendered in the storm. और देखिए तूफान में उन्होंने अपने आप को They समर्पित किया। surrendered to the lordship and to the divinity of God in the storm. And the same thing happened to Jonah. और देखिए उन्होंने तूफान में प्रभु की जो प्रभुता को और दैवीयता के लिए अपने आप को समर्पित किया। और यही तो योना के साथ भी हुआ। If there is a place that you will meet God, अगर कोई He's not in the church sometimes. You will meet Him in the storm. You will meet Him in the fire. और देखिए ऐसा कोई स्थान जहां पर आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। Come on, somebody now. कभी कभी देखिए कलीसिया नहीं होगी, वो आग होगा या तूफान होगा। Come on, is anybody understanding right now? क्या कोई समझ नहीं You see, the Shadrach, Meshach and Abednego, they did not meet Him outside. They met Him in the fire. Hallelujah. परमेश्वर ओबेदन को उन्होंने परमेश्वर से जो है बाहर मुलाकात नहीं की, आग के अंदर This मुलाकात is a की। word for somebody. ये किसी के लिए वचन है। That is a place where you'll meet God. That is a place of your encounter, of your surrender. देखिए यही वो स्थान है जहां पर आप परमेश्वर से मुठभेड़ को पाते हैं और अपने को समर्पित करते हैं। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। Yes, you may be a preacher, you may be a pastor, you may be a leader, you may be whoever, but when you go through that storm, you know, when you're going through it, that's where you'll meet God. हाँ, हो सकता है कि आप कोई प्रचारक हो, You will कोई meet God. सेवक हो, कोई अगुवा हो, लेकिन जब आप उस आग और तूफान में से जाते हैं, यकीनन आप परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। I believe in God. परमेश्वर में विश्वास करते हैं। Why do I have to go through this? लेकिन क्यों हमें इसमें जाने से पड़ रहा है? You will get a greater revelation of God in the storm. तूफान में आपको परमेश्वर का महान प्रकाशन मिलेगा। Hello, are you there? चलिए क्या आप साथ में Your हैं? surrender will be complete in the storm. आपका समर्पण जो है उस तूफान में पूरा हो जाएगा। But I've already surrendered. लेकिन मैंने पहले अपने को समर्पित It किया will be a deeper surrender. और ये और भी गहरा समर्पण होगा। Jonah was already a prophet. The word came to him. और देखिए योना तो पहले से ही भविष्यवक्ता था और वचन उसके पास आया, But in the storm, लेकिन तूफान में he surrendered. उसे समर्पित किया। And now he tells the sailors, और अब वो मल्लाहों से कहता है, he said, guys, look. और वो कहता है लोगों देखो, He says, you don't call on your God. आप लोग अपने ईश्वर को मत पुकारो, It's not going to work. इससे काम नहीं होगा। He says, do one thing. एक चीज करो, Take me, मुझे लो, throw me. जब बाहर फेंक दो, Come on, hello. चलिए। Throw me into the sea. मुझे समुद्र में फेंक दो The storm will stop. और ये तूफान शांत हो जाएगा। Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं? He says, because God told me to go this side, I'm going this side. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था इस ओर जाने के लिए और मैं इस ओर जा रहा हूँ I am the trouble in the boat. और मैं ही इस नाव में, इस जहाज में एक मुसीबत हूँ। If you throw me out, अगर आप लोग मुझे बाहर फेंक दो the storm will cease. और तूफान शांत हो जाएगा। Look at somebody and say, that's sacrifice. किसी को देखकर कहा यह तो एक बलिदान है। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? You see, church, आप देखते कलीसिया। it's so much like Christ. He says, put me on the cross, let these people go. और देखिए क्रूस जैसे मसीह के जैसा कि वो कहता है अपने आप को कि मुझे क्रूस पर चढ़ाओ और इन लोगों को जाने दो। Your Christ likeness will be reflected when you're going through something. और देखिए आपके मसीह का स्वभाव जो है दिखाई पड़ेगा Come on. जब आप किसी चीज में से गुजरते हैं। Look at Christ. When they came to arrest him, he says, let these go. You take me. और देखिए मसीह को देखिए जब लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आया तब यीशु ने कहा इन लोगों को जाने दो और मुझे चलो पकड़ लो। Come on, praise the Lord. See, that's so Christ-like. और देखिए बिल्कुल मसीह के जैसा ही When you're going through the storm, जब तूफान में से जाते हैं you're not getting anything, but you're fasting for your family. Oops. देखिए आपको कुछ नहीं मिल रहा लेकिन आप अपने You're परिवार praying के for उपवास कर रहे people and you're like, come on now, hello. I'm telling you, हैं। church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया, You're like so humble. आप एकदम ऐसे नम्र होंगे, You're so broken. आप एकदम टूटे हुए। And Jonah says, और योना कहता है throw me overboard. मुझे फेंक दो बाहर। And now everybody's scared. और देखिए सब लोग घबराने लगे He says, guy, forgive us, man. और कहता है लोगों मुझे माफ करो। But now you're only telling us to throw, so we have no option but to throw you. वो
वो लोग कहते हैं कि देखिए आप ही हमसे कह रहे हैं फेंकने के लिए, अब हमारे पास दूसरा कोई चारा And the scripture says, नहीं। और वचन कहता है they throw him into the sea, उन्होंने समंदर में उसे फेंक दिया and the storm stops. और तूफान वहीं शांत हो गया। And guess what? और सोचिए जरा, They all sacrifice to Jehovah God. और वे सब लोग जो है यहोवा परमेश्वर को बलिदान करने लगे। Hello, in the storm, उस तूफान में people will hear about your testimony. लोग आपकी गवाहियों के बारे में I सुनेंगे। said they will hear about your testimony. वे आपकी गवाहियों के बारे में सुनेंगे। No. Look at somebody and say, don't be ashamed of your scars. और देखिए अपने निशान, अपने घाव से शर्माए नहीं, Don't be ashamed of your tears. अपने आंसुओं से शर्माए When नहीं। we want to come before people, we'll put that mascara, we'll put that powder. Come on, hello, help me जब right हम now. लोगों के सामने आने वाले होते हैं तो देखिए अपने चेहरे को अच्छे से साफ करते हैं, पाउडर लगाते हैं। 1 kilo. No, I mean, just little, Never mind, that's okay. By mistake, things come out, The old nature has to be crucified, So we men, we try to be that Amitabh, Mardar hote nahi, all that stuff, Hello, are you there? We want to show to the world, मर्द रोते नहीं। अरे मर्द रोते हैं भाई, कितने लोग सुन रहे हैं? मर्द रोते हैं, असली मर्द रोते हैं। जीसस रोया ना, हाँ? मर्द रोता है। Is anybody understanding, church? क्या कोई समझ रहे हैं यहाँ पे कलीसिया? I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुने। There's one thing you should know. एक चीज आपको पता होना चाहिए, That nothing is written here. कुछ भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What was I saying? Lift your hands and pray in tongues. चलो अपने हाथ उठाकर अन्य भाषा बोलेंगे। Kala brase ke tala moze. Regedala moza prata kale brahada kuse tele brahanda la brakata. Pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Kala brumde kele bra. Prokitin brase ke dalama. Spirit of the living God rest on us. ये परमेश्वर का ठहर जहाँ पर, In Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा, you see, church, don't hide your scars. अपने निशान या घाव छिपाए मत। The world is not looking for somebody who is scarless. The world is looking for somebody saying, show me your scars. I want to hear your story. I want to hear the story behind your scars. आपके निशान घाव के पीछे जो कहानियां हैं मैं उन्हें सुनना। In only the Christian world, everybody wants you to be perfect. But the world salutes generals with scars. Come on. और दुनिया जो है सेना प्रधानों को सलाम करते हैं जिनके शरीर पर घाव होते, निशान They होते। call people who came out cancer survivors. Hello. और ऐसे लोग जो कैंसर से बच गए, बाहर निकल के आए। Is anybody listening over here? Shout a big hallelujah. हालेलुया। They want to hear your story. मैं आपकी कहानी को They सुनना want चाहते to हैं know how you made it. और वे सुनना चाहते हैं कैसे आप कामयाब हुए। And you're like, oh, let me just hide myself. No. और आप यहाँ पे कहते, ओ चलो मैं अपने आप को थोड़ा छिपाता हूँ। नहीं, Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? The devil has lied to you और शैतान ने आपसे झूठ बोला है that you need to be perfect. कि आपको सिद्ध होने की जरूरत है You need to be like goody. और आपको एकदम अच्छा दिखना है और बर्ताव करने की जरूरत है। You need to be all nice, No. नहीं, They want to hear your story. वे आपकी कहानी को सुनना चाहते हैं, How you made it. कैसे आप कामयाब हुए How you were on the verge of giving up. और कैसे You lost everything and how you came up. We want to hear your story. और कैसे आप हार मानने के कगार पे पहुंच गए थे, सब कुछ आप गंवा बैठे थे, लेकिन I फिर भी have a आप word of कामयाब हो hope गए। for you this evening. Is anybody listening over क्या here? सुन रहे हैं यहाँ पर? I don't know why I'm saying this. Somebody is listening right now. पता नहीं क्यों कह रहे हैं, कोई तो सुन रहा है। Many people think prophecy is just like names and numbers and whatnot, देखिए बहुत सारे सोचते हैं भविष्यवाणी But का I've मतलब seen सिर्फ people, नाम, you नंबर। call names, numbers, everything. They are like, oh. And God usually sends me to such people only. परमेश्वर ऐसे लोगों तक इनको पहुंचाता है, They're not interested. उन्हें दिलचस्पी नहीं होती And then side people are screaming, prophesy. और उनके बगल के लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भविष्यवाणी करो। After the meeting, they come, Pastor, prophet, I screamed so much, you didn't look at me also. मैं बोला क्या करूं, तेरे बारे में कुछ आता ही नहीं मेरे को। और ये लल्लू ऐसा इधर उधर देखते रहे तो उसके बारे में पूरा आ जाता है। क्या करूं? God is like that. परमेश्वर ऐसा ही है। Look at somebody and say, you don't need a prophecy, you need a word. किसी को देख के आपको भविष्यवाणी की वचन की जरूरत है। Real Christians don't need a prophecy, they need a word from the Lord. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पर? Say, God, speak, Lord. परमेश्वर बोल प्रभु, Your servant is listening. तेरा सेवक। He does not say, prophesy, Lord, your servant is listening. Prophecy is for unbelievers. I know it says prophecy is for believers. I know that. What it means is, इसका मतलब है those are true Christians. Don't need prophecy is good, Don't despise prophecy. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना है। The surrender happens in the storm. देखिए
जो समर्पण होता है वो तूफान में होता है। The third thing, तीसरी चीज, the fish. Look at somebody and say, God prepared a fish. किसी को देख कर कहे मछली, परमेश्वर No. Look at somebody and say, God prepared a fish. Now we don't know what fish it was, so people assume it's a whale. और देखिए हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी मछली, I don't know. तो लोग ऐसा अंदाजा You tell लगाते me. हैं कि वो कोई वेल मछली थी। It just says fish. बच्चे में लिखा है सिर्फ मछली। Hello. When most Sunday school children they draw a whale. संडे स्कूल के I बच्चे don't know from where they got it, but maybe I don't know. पता नहीं उनको कहाँ से समझ में आया। It just says fish. बच्चे में सिर्फ लिखा है मछली। Look at somebody and say fish. किसी को देख कर कहे मछली, Now the fish, write it down. और लिख लीजिए। The fish was not for punishment, it was for preservation. और देखिए वो मछली जो है वो दंड के लिए नहीं भेजी गई थी, लेकिन मछली जो है उससे बचाने के लिए भेजी गई। Now listen to me. अब सुनिए, It was like a submarine. Come on now. Hello. और ऐसा एक कोई सबमरीन जैसे, Hello, are you listening right now? The fish catches Jonah. और वो मछली जो है योना को ले Now लेती what है। I will share with you will stretch your imagination. Do you know Jonah actually died? आपको पता है योना दरअसल मर गया था। Can I just take you a little deeper? Some people are like, what is this guy talking about? Yes. Now that's why I don't share in that. Like people are saying, "Are ye kya bol rahe hai?" Now I don't have time to go through all the scriptures. सारे वचनों में जाने का समय नहीं है। If you read Jonah chapter 2, अगर आप पढ़ेंगे योना के दूसरे he अध्याय में, says, I was in Hades. उसने कहा कि मैं अधोलोक में He चला says, गया। I went through the bottom of the mountains. और उसने कहा कि मैं एकदम And if you read it in the Hebrew, अगर आप पढ़ेंगे उसे इब्रानी भाषा में, you will find that Jonah went through the gates of Hades. तो पाएंगे कि योना जो है उस अधोलोक, And Jesus picks it up from there. यीशु से वापस ले। If there was one prophet that Jesus referred to regarding his death and resurrection, was Jonah. और देखिए एक भविष्यवक्ता जिसके बारे में यीशु अपने आप को मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने के It बारे में says परिचित करता है, वो योना Jonah है। was in the belly of the earth. और यीशु ने कहा कि यूनुस जो है पृथ्वी के गर्भ में समाया हुआ था। Come on, hello, are you there right now? He says, so shall the Son of Man be. और उसने कहा Now, I don't want to go into all that. मनुष्य के पुत्र के साथ This is होगा। just for you to read your Bible. ये इसलिए आपको बताया Let कि me आप prove this man wrong. And read your Bible properly, and then you will find it's true. Come on, hello, are you listening, church? And Jonah, listen to me. सुनिए, And he cries out to God. और योना परमेश्वर को पुकारता है And Jonah comes back. और फिर योना वापस आ जाता है। And listen to me. सुनिए, Now, here's the thing. Go to Jonah 1:17. I'll show you something. योना का पहला अध्याय 17वां वचन। Now, I don't have all the time, people. This is not a Bible study. This is just for you to pique your interest. Look at somebody say, pique your interest. Pique, not Pick. Okay. ये क्या बोलता है समझ में नहीं आता है यार। आ जाएगा। Jonah 1:17. Now the Lord had prepared a great fish. Look at somebody and say, Lord had prepared. Not evolution. Lord had prepared. Not Uncle Darwin. Okay. The Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. My God. देखिए प्रभु यहोवा ने एक बड़ा सा मछली तैयार किया कि योना को निगल ले, और योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा 3 रहा। days and 3 nights. 3 दिन और 3 रात। He was not in the mouth, he was in the belly. और देखिए वो मुंह में नहीं था, वो पेट में था। And what happens is, और फिर क्या होता है? if you know something about science, you see the Jonah goes into the belly, okay? देखिए योना जो है सीधे पेट में जाता है। And what happens is, now here's what happened. Now अब सुनिए। listen to me. A man of God saw this in a vision. परमेश्वर जन ने इस चीज को जो है दर्शन में देखा। And it says the acid of the fish, it goes and hits Jonah. और उन्होंने ऐसा बताया कि जो मछली के पेट में जो एसिड था वो योना पर आता है। Look at your neighbor and say, तेरे पेट में एसिड रहता है, पता है ना? Hey, don't look at me like that. He said, मेरे पेट में एसिड, हाँ तेरे पेट में एसिड. So that's how your food gets digested. Look at somebody and say, you skipped science class, today you're getting it. Okay. So that acid, it bleached Jonah's skin. तो ये एसिड जो है योना के त्वचा पर आ जाता है पूरा, Now he's become white. और वो एकदम सफेद हो जाता है। Come on now, help me. And every time this fish, it comes up to breathe, all the plankton, all the things, they rush inside. Come on, help me now. और देखिए And he's covered with feed. और देखिए हर बार मछली जब ऊपर आती है सांस लेने के लिए, तो वो सारी चीजें वापस निकलती है और वो सब योना के ऊपर आ जाता है और पूरा ढक जाता है। Come on now, hello. He's covered with weed. और पूरी तरह से चीजों से वो ढक जाता है। He looks like an alien. He looks like a fish and he looks like a man. Come on now. And 3 days, he's dead. Now he's come back. And now listen, what the fish does it? और मछली क्या करती है? The fish
takes him, guess where? वो मछली उससे लेके जाती है, सोचिए कहाँ? Look at somebody and say, Nineveh. अपने पड़ोसी को देखकर कहे निनवे। Come on now, hello. Imagine at Mud Island, the fish comes like this. जरा कल्पना करें मड आइलैंड में वो मछली आ रही If है। you are from Mud Island, God bless you. Jesus. Okay, Gorai, chal, okay. Anybody from Gorai, yeah? I prophesy. Anybody from Gorai, Mud Island? गोराई से यहाँ है, मड आइलैंड से। Jesus, there are people. I just said it. So imagine a fish coming like that जरा कल्पना करें कि मछली आ रही है on Gorai Beach, Mud Island Beach, and one man comes walking out. और एक आदमी जो है सीधे चल के बाहर आ रहा है Come on, hello, and everybody in Mud Island looks, और सभी लोग देखते हैं वहां के, and that Ninevites, और उस निनवे के they निवासी see उन्होंने देखा a man coming out of the sea. एक मनुष्य जो है समुद्र में से निकल के आ रहा है। He doesn't look like any man. वो किसी इंसान के जैसा नहीं दिख रहा He's covered with the seaweed, और पूरी तरह समुद्र की रेत और चीजों से वो ढका हुआ है, which is not found on the seashore. It is found deep inside. Hello, are you with me right now? And he comes out. और बाहर आता है। And he's not looking like a man. He's all bleached. Hello, are you? No hair. Come on, help me right now. No hair. He's bleached. Ladies, come on, help me now. He's bleached. Not a single hair. No hair. He's fully bleached. No eyebrows. Do you know how dangerous you look without eyebrows? Don't try it, okay? Now he comes. और वो आता है And guess what the Ninevites think? और सोचिए जरा निनवे के निवासी क्या सोचते हैं, They think it is their God. और वे सोचते हैं कि ये उनका ईश्वर है। Come on, hello. चलिए, They think it is your God because no man can come out of that fish. That was the very fish that they worshipped. और कोई भी इंसान उस मछली के मुंह से बाहर निकल के नहीं आ सकते, वही मछली जिसकी वे आराधना करते थे। Come on, hello. Are you listening right चलिए, क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, they said this is the fish God. और उन्होंने कहा कि ये What it is called? Fish God. Let me not go there now. वहां नहीं जाएंगे। It is the fish God. Imagine he comes look like Arnold Schwarzenegger. सोचना बड़ा मच्छी आएगा, उसके अंदर से एक आदमी आएगा, पूरा जू बीच का पब्लिक उसको क्या करेगा फिर? Come on now. It will come on all the midday times of India. Man walks out of fish and says, repent or Mumbai will perish. I tell you, everybody will listen. और बताते हैं कि हर कोई सुनेंगे इस बात को। Right from the king. Because he came out of the fish. क्योंकि वो मछली के मुंह से निकल के आया। He doesn't have one single hair. How he survived? ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। अरे बच्चा, ये परमेश्वर ने भेजा इसको। And they think it is. You see, church, देखते कलीसिया, God has a way to redirect you. Where you think you cannot go, God will prepare you for it. और देखिए परमेश्वर के पास तरीका है देखिए आपको फिर से वहां पहुंचाने के लिए। Do you know? आप जानते क्या? The storm, in the storm, God will prepare you. और तूफान में ही परमेश्वर को तैयार करेगा। I don't know about you, church. आपके बारे में पता नहीं कलीसिया, But you see, when I was in the storm, लेकिन जब पासबाजी तूफान I में थे, started reading the word इन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया because I had no other way to do it. क्योंकि इनके पास दूसरा कोई जरिया ही I नहीं था, had no friends. इनके कोई दोस्त नहीं थे, So I would read the Bible for तो hours. घंटों घंटों बाइबल पढ़ते थे। Come on, help me right now. चलिए मदद करें। I had no friends, no girlfriend, no boyfriend. कोई दोस्त नहीं थे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं था। Hello. And people thought I was holy. No, I was not holy. कोई था ही नहीं। तो किसको मिलूं यार? I used to lock myself for days. और दिनों दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद रखते, 2 days locked up. 2 दिन के लिए अपने को कमरे बंद कर No लेते, food, just praying. खाना पीना नहीं, बस Because प्रार्थना। I felt peace inside. क्योंकि अंदर को शांति महसूस होती थी। Come on now. चलिए, Yes, I was not being spiritual. I had no other way. आत्मिक नहीं थे, दूसरा कोई Now don't जरिया try this. Some people force it. You'll mess up your relationships. नहीं। देखिए आजमाना मत, कुछ लोग जोर जबरदस्ती से करते थे कि No. आप अपना संबंध बिगाड़ लेंगे। Are you getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Now, don't copy somebody's lifestyle. If he's like, oh, this man goes for 2 days. Listen to me. Today I have a wife and children. I can't lock myself for 2 days. My wife will think, I need to meet my children. So there should be a balance. Look at somebody and say, "Tera balance खराब है." What if there was a rickshaw that goes like that? क्या होगा अगर ऐसी रिक्शा जो ऐसे चलती हो? जाएगा क्या हो? बोले भाई छोड़ता हूँ अंधेरी फ्री में। बोले तू ही जा। जान है तो जहाँ है। Some of you are out of balance. आप में से कुछ लोगों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। Look at somebody and say, you are out of balance. किसी को देख करके आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है। You know, there are some people, you are so much in the Lord, you don't smile. और देखिए आप में से कुछ लोग प्रभु में इतने ज्यादा है कि आप Hallelujah. तेरी तो दूर रह तू। तू स्माइल ही नहीं करता है, तू बात करने को नहीं आता तेरे को, तेरे हस्बैंड से बात करने नहीं आती तेरे को, तेरे वाइफ से बात करनी नहीं, तू जब भी बोलता खाली बोलता हालेलुया, आमेन।
अरे दूसरा भी कुछ बोल यार। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Look at somebody and say you need to talk properly. किसी को देखकर कहे आपको No, I अच्छे से need बात to करने say की this. जरूरत है। Some of you are so spiritual. Actually, you have no place on this earth. Please go. आप ऐसे इतने महाआत्मिक हैं, दरअसल आपको इस धरती पर रहने के लिए जगह ही नहीं, आपको You चला don't know to communicate with normal people. और आपको जो लोग हैं जो उनसे आपको बातचीत करना नहीं आता। Don't look at me like that, huh? See, Jesus was so spiritual, और देखिए यीशु इतने आत्मिक थे, and yet he knew how to communicate to a tax collector. फिर भी उन्हें ये पता Wow, होता था I think कि that's चुंगी लेने वाले powerful, व्यक्ति से भी church. किस तरह से उनको पेश आना है। Come on now, hallelujah. He was so spiritual, yet he knew how to communicate with the chief tax collector like Zacchaeus. Come on now, hello. इतने ज्यादा वो आत्मिक होने के बावजूद भी उन्हें इस बात Yeah, का you पूरा ज्ञान था understanding me, man. कि एक चुंगी लेने वाले सरदार You're too ज़क्कई से कैसे spiritual, पेश some आना of you. तुम लोग को इतना होली है ना, तुम लोग को गोली मारना चाहिए। सच में बोल रहा हूँ, तुम लोग को बात नहीं करनी आते, इसलिए you cannot attract people. Being spiritual does not mean you are not able to connect with people. Being spiritual means you can reach out to people. और देखिए आत्मिक Yes, होने believe का me. मतलब ये नहीं कि आप Believe लोगों से me, दूर नहीं church. सकते, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों तक पहुंचते Can I हैं। have a good amen, somewhere? अच्छा मैं सुन सकते हैं। Yes, your spirituality should not make you sit on Mount Everest. Your spirituality should get you down from Mount Everest and connect you to people, और church. देखिए आपकी आत्मिकता That is true spirituality in Christ. माउंट एवरेस्ट पर नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन आपको वहां से नीचे लाकर लोगों Anyway. से मिलाना है। So the belly of the fish तो आप देखते हैं मछली की पेट, became Jonah's school of the Holy Spirit. और वही जो है योना का जो है पवित्र आत्मा का स्कूल बन गया। Come on, hallelujah. Some of you never been to any school, some prophet did not lay hands on it. Receive the fire. Nobody did that for you. और आप में से कुछ लोग कभी किसी तरह के ऐसी सभा में नहीं, You don't have anybody to tell you. अभी But कोई नहीं जो God आपको will बताए। take you through that school. लेकिन परमेश्वर आपको उस स्कूल में से ले जाएगा। Come on. God will take you through the school of the fire, school of the knees. What is school of the knees? You're on your knees आप अपने घुटने पर होंगे because you cannot stand. क्योंकि आप खड़े नहीं हो सकते। Come on, hallelujah. Look at somebody and say, some of you went through the school of tears. और किसी को देखकर कहे आप में से How many कुछ of you लोग जो been है through the school आंसुओं of की tears? उस पाठशाला में से गए हैं। Look at somebody and say, you did your MBA in school of the crushing. Yeah, school of the crushing. रौंदे जाने कुछ ले जाने के बड़ा लिए MBA भाई, सबसे बड़ा MBA है स्कूल ऑफ द क्रशिंग। ऐसे निचोड़ जाते, जिंदगी ऐसी निचोड़ती है ना तुमको, स्कूल ऑफ द क्रशिंग। सुन रहे हो? बहुत बड़ा MBA है, PhD मिलती है इसके बाद। स्कूल ऑफ द क्रशिंग। How many of you went through school of the breaking? कितने लोग तोड़े जाने के स्कूल में से गए हैं। Welcome to graduation day. Hallelujah. Look at somebody and say, school of the slander. Look at somebody and say, school of the office politics. Come on. And where you felt like resigning, but you could not resign. Hello, help me right now. आपको ऐसा महसूस हुआ Yes, you did so many things for good people, and because you're a Christian and they kicked your back. Come on, help me now. लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा School काम of किया, betrayal, school of the Holy Spirit, school of the poking. Let me tell you, लेकिन बता दीजिए in that school, उस स्कूल में God wants you to graduate. परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रेजुएट। Look at somebody and say, God wants you to graduate. परमेश्वर चाहता है कि आप Come ग्रेजुएट on, hallelujah. Jonah's school was the fish. बने। और योना का स्कूल वो मछली थी। What is your school? आपका स्कूल क्या है? Recognize your school. अपने स्कूल को पहचान When you लीजिए। recognize your school, you will graduate from your school. जब आप अपने स्कूल को एक बार पहचान लेते हैं तो आप अपने स्कूल में ग्रेजुएट बनेंगे। Lift your hands and say, I have been running away from school. अपने हाथ Hallelujah. उठाकर कहा मैं स्कूल से भागता रहा, Look at somebody and say, I've been running away from college. मैं कॉलेज से भागता रहा। बोले कोई मुझे ना ऐसा बोलते ना, ऐसा बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है मुंह उसका तोड़ दूं। इधर बैठा तो बोलता उठ, यहाँ से उठ के नीचे बैठ। अगर मैं मसीह में नहीं रहता तेरा मुंह तोड़ देता था। ऐसा लगता है कभी कभी चर्च में नहीं आओ, लेकिन आना पड़ता है। कितने लोग सुन रहे हैं? बाजू वाले को बोल, घूर के बोल, स्कूल से मत भाग। अपने पड़ोसी को बोलिए घूरते हुए देखकर स्कूल से मत भागो। Hallelujah. 3 things, church. तीन चीजें The first one. Say it, everyone. The first one. पहला है Write it down. Storm. तूफान। It's not supposed to break you. It's supposed to redirect you. और देखिए ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपको पुनः अगुवाई करने के लिए मार्गदर्शन। The second thing. दूसरी चीज, You see, Jonah said, throw me overboard. That's the place. You reach the place of surrender in the storm. और योना ने कहा कि मुझे नाव से बाहर फेंक दो। देखिए यही वो स्थान है जहां पर आप अपने आप को समर्पित करते And हैं। the third thing तीसरा, is the school. The fish became Jonah's school. स्कूल। देखिए वो मछली जो है योना के लिए स्कूल बन गई।
I don't know what's your school. पता नहीं आपका स्कूल क्या है, Is anybody following me right now? मेरे को समझ नहीं यहाँ पे। Yes. Write it down. The very problem that you're going through, the very storm that you're going through, the very difficulty you're going through, that will bring you into your destiny. और देखिए वही समस्या जिसमें से आप गुजर रहे हैं, वही कठिनाइयां, वही मुश्किलात, वही बुरे दौर आपको जो है आपकी बुलाहट में ले आएंगे। See, God's ways are like this. परमेश्वर के मार्ग से होते हैं। Many of you don't recognize this. लेकिन बहुत सारे लोग अपने से पहचानते नहीं इस बात। Hello, whatever you're going through, that will bring you into your destiny. Maybe you're going through a marriage problem. Maybe you're going through somebody's just left you and gone or something, that very thing will bring you into your destiny if you recognize it. ये वही चीज अगर आप Oh, come on, पहचान लेंगे somebody. तो आपको आपकी Some of you going through joblessness. आप में से कुछ लोग बेरोजगारी में से गए। Come on, praise the Lord. चले गए, प्रभु की स्तुति हो। You see, Jonah reached the shores of Nineveh. He was running to Tarshish. Tarshish is on the other side. He comes to Nineveh, not by his strength. He comes and he walks through the belly out of the fish's mouth, and everybody listens. Everybody listens. और देखिए वो पहले तर्शीश को भाग रहा था, लेकिन फिर बाद में जब आता है और फिर मछली के मुंह से निकल कर जब बाहर आता है, तो सभी लोग उसको देखते हैं और उसकी सुनते हैं। Come on, praise the Lord. चलिए कहें प्रभु। Go to 1 Corinthians 1:27, please. I want you to listen to this, read this, and think about this. You see, church, आप देखते कलीसिया, don't forget this. और कभी इसे भूलना नहीं, Don't you ever forget this. कभी भी इसे भूलना नहीं, Don't you ever forget this. कभी भी इसे भूलना नहीं। You think you went through a loss. आप सोचते हैं कि आप You नुकसान में think से you गए। missed out on years. You think you went through brokenness. You think you went through pain. You think you went through death and accidents and this and that. For God has chosen the foolish things of the world. Come on. Do you know who's that foolish thing? आप जानते हो मूर्ख चीजें क्या Touch your हैं? body and say, that's me. अपने शरीर को छू कर कहे, ये मैं हूँ। Yes. God has chosen the foolish things of the world. Why? To put to shame the wise. For God has chosen the weak things. Who's the weak? Don't point at your neighbor. Huh? The weak things of the world. Why? To put to shame the things that are mighty. So God will use you. तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। The foolishness और देखिए जो कहता है मूर्खता, which looks foolish. बोले ये क्या टूटा आदमी मेरे को क्या सिखाएगा? भैया यही तेरे को सिखाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? What this broken lady can teach me? एक टूटी हुई औरत मुझे क्या सिखाएगी? इसका ही घर बर्बाद हो गया, इसका सब टूट गया, ये क्या सिखाएगी? सर यही तेरा हाथ पकड़ के तेरी मेंटर बनेगी। I want to talk to somebody. किसी से बोलना चाहते हैं यहाँ। Your misery will bring you into ministry. और देखिए आपकी विपत्ति दुर्दशा जो है आपको सेवकाई में लाएगी। Oh, you didn't hear that, did you? नहीं सुने? Look at somebody and say, your misery will bring you into ministry. किसी को देखकर कहे आपकी वो दुर्दशा जो है आपको सेवकाई में लाएगी। No, you didn't hear that. Look at somebody and say, your misery. Hey, बोल जोर से बोल. Don't say mystery, huh? Misery. Say it, everyone. Your misery सभी लोग कहे will bring you into a ministry. आपकी बुरी दशा, आपकी बुरी हालत जो है आपको सेवकाई में लाएगी। Your mess, God will turn into a miracle. और आपकी गड़बड़ी को परमेश्वर आपकी आशा में बदलेगा। That's how God is, church. ऐसे ही तो परमेश्वर है कलीसिया। God will use your scars, use your pain, use your wounds परमेश्वर to shine His glory through them. आपके घाव, आपके दर्द का इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा को उनके जरिए जो चमकाने के लिए। One day I asked the Lord, एक दिन प्रभु से कहा, why do you use broken और vessels? प्रभु आप टूटे पात्रों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? And I was not on Chat GPT. That time there was no Chat GPT. Only there was me and God. And I asked the Lord, I remember in my room I was alone crying. I said, God, why do you use broken vessels? मैंने कहा कि प्रभु आपने टूटे पात्रों का इस्तेमाल क्यों किया है? And here's what the Holy Spirit सुनिए जो said. पवित्र आत्मा कहता है। He said, son, don't you know that I hide my treasure in vessels, earthen vessels? Yes or no? और प्रभु कहता है कि Come on, yes or no? कि मैंने अपने Look खजानों at को somebody मिट्टी and के say, पात्रों तो में Bible छिपा पढ़ता नहीं है, तेरे को ऐसा मालूम पड़ेगा. He hides his treasure in earthen vessels. और देखिए वो अपने खजानों को मिट्टी के पात्रों में छिपा के रखता I है। said, Lord, I know that. मैंने कहा प्रभु He said, son, if the glory has to be seen, then what do? I said, break the pot. He says, that's what I'm doing. अगर महिमा को दिखना है तो क्या करें? उस क्या करने की जरूरत? When the pot is broken, you can see the glory seeping out. जब
You can see the glory filtering out. Come on, help me right देखिए now. महिमा जो है चमकने Yes, लगी, बाहर yes, आने and लगी। that's you, sir. That's you, madam. और यही तो आप है जनाब, यही This तो is आप a है। prophetic word for you this evening. ये आज आपके The लिए glory वचन है। of God will be seen through a broken vessel. परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ेगी एक टूटे पात्र से। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में। This is a prophetic word for you. ये आपके लिए भविष्यता का वचन है। Receive. This is a prophetic word for you. ये आपके लिए भविष्यता का वचन है, ग्रहण God करें। is going to use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने The जा रहा है। seemingly foolish people, और जो मूर्ख कहलाने वाले the लोग, broken people, टूटे हुए लोग, the rejected people, और वे लोग जिनको ठुकराया गया है, the world whom God world says you are a failure, और जिनके बारे में दुनिया कहती है कि तुम नाकाम व्यक्ति you're हो, weak. तुम कमजोर हो, God will use such people. परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल You करेगा। know why? आप जानते क्यों? So that the glory will belong to Him. ताकि महिमा से परमेश्वर को मिले। But here's one thing you must do, sir. तुम सोचते हो कि मैं आपके हाथ पर हाथ रखने से या मैं आपके सर पे बैठने से कुछ होगा नहीं, sir. I don't want you to be your crutch. You have to learn to surrender to God. तुमको खुद को परमेश्वर को मिलना पड़ेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You will have to meet God. आपको परमेश्वर से मुलाकात करने की जरूरत है। किसी ने तुमसे कहा कि ये प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में होता है ऐसा, लेकिन एक टाइम आता है। कितने लोग सुन रहे हैं भाई? माँ खाना पका के देती है, बच्चा खाता है। माँ पका दी है, खाता है। लेकिन एक समय होता है कि जब बच्चों को अपना खुद का खाना पकाना पड़ता है। Come on, all the mamas, come on right now. माँ कहेंगी, You know what the mama says? जा किचन में लेफ्ट में ये है, वो है, पका खा ले। That's your problem. ये तो आपकी समस्या है। You don't know how to meet God. आप नहीं जानते कैसे परमेश्वर से मुलाकात करनी होती है। You're waiting for another prophet. You're waiting for another apostle. ये ले Jesus का टुकड़ा, ये ले। आप दूसरे किसी इसको तेरे भविष्यता के तकिए इंतजार में के रहते हैं। नीचे रख, जीसस मिलेगा। ऐसे कितने टुकड़े तेरे पास हैं? अगर ये प्रॉफिट की तू टी शर्ट को छुएगा तो मिलेगा। ले छू ले। एक बार किसी ने मेरी टी शर्ट चोरी किया था। सच बोल रहा हूँ, सच में। किसी ने मेरा कोड भी भाग के गए थे और भाई साहब कोड डाल के प्रीच कर रहे थे और मिरेकल्स हो रहे थे। नॉट वाओ, मेरा कोड पूछा वापस मैंने। क्या वाओ? उस टाइम मेरे पास 2 ही कोड थे। नो, डोंट लाफ, इट्स ट्रू। सिर्फ मत सच्चाई है। It's true. Somebody stole my shoes. Praise the Lord. Yes. I'm telling you, church, there are some, you think, please get out of this. मेरा मन है कि इसमें से बाहर आए। I believe in praying over oil. I believe in praying over kerchiefs. I believe it. But you have to encounter God for yourself. Can I have an amen, sir? और देखिए आपको परमेश्वर से खुद मुलाकात करने की जरूरत है। बस हो गया चर्च, सुन रहे हो आप? मैन ऑफ गॉड तुमको गॉड के पास लेके जाएगा, लेकिन आपको गॉड से खुद मिलना है। सर आप ये दिस इज नॉट अ पॉपुलर मैसेज। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लिख लीजिए। डोंट वेस्ट व्हाट यू हैव बीन थ्रू। गॉड विल नेवर वेस्ट व्हाट यू हैव बीन थ्रू। जिस चीज में से आप गुजरे हैं, देखिए कभी परमेश्वर उसे बर्बाद नहीं करेगा, जाया नहीं करेगा। You see, God will use everything that you have been through. और देखिए हर एक चीज जिसमें से आप रहे हैं या गुजरे हैं, परमेश्वर हर एक चीजों का इस्तेमाल करेगा। And your pain, write it down. और आपका दर्द, Your pain will become the platform for somebody else's breakthrough. और आपका दर्द जो है किसी और के आश्चर्य के लिए वो मंच बन जाएगा। Your pain will become a platform for somebody else's breakthrough. Young lady, young man, listen carefully. नौजवान स्त्रियों और पुरुषों ध्यान से सुने। आपका दर्द, You're just concerned about your job. You're just concerned about, Pastor, can I get that 30% increment? Yes, what 30? You'll get 60. But then what? नहीं फिर उसके बाद क्या? You'll wait for another increment. आप दूसरी तरह के इंतजार में रहेंगे। You're just waiting for a handout from God. ये ले chicken sandwich, ये ले tuna sandwich, ये ले baida pav, ये ले. Baida pav was personal, okay. You're just waiting for a handout. बस आप ऐसे ही मोहताज बनके But God is saying, I will use your pain. ये परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल I will करूंगा। use you मैं तुम्हें इस्तेमाल as करूंगा a platform एक मंच के रूप में, where people will see my glory through you. जहाँ पर लोग मेरी महिमा तुम्हारे जरिए In the देखेंगे। mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थ्य नाम में। And then फिर you will not be just person to receive, a little blessing here, a little blessing there. You will become a blessing to many. तो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ Receive somebody in the name of Jesus. दूसरे के लिए आशीष बन It's जाएंगे। time to change your view. और ये समय आ चुका है कि आप You see the नजरिया बदलें। Samaritan woman. आप देखिए सामरी स्त्री को, She was looking for love, और वो प्यार की तलाश में थी, and men were using her. और मर्द लोग उसका इस्तेमाल करते Maybe थे। she was looking like a doll, a pretty Middle Eastern woman.
और देखिए एकदम खूबसूरत से दिखने वाली वो महिला थी, And she tried Harry. और उसे हैरी को आजमा के It देखा, didn't work. लेकिन काम नहीं हुआ, Harry, come on now. It didn't work. इससे काम नहीं हुआ। So she met Larry. तो उसके बाद लैरी से उसकी She met मुलाकात, Larry in church. लैरी को कलीसिया में, For some days, Larry was like singing and dancing and all और that. कुछ दिन तक लैरी जो है गा रहा था, नाच रहा था, It didn't work there. लेकिन वहां उसके आगे काम So नहीं she हुआ। met Robert. फिर उसके बाद रॉबर्ट से मुलाकात हुई। Now don't ask me who's Robert now. ये मत पूछना रॉबर्ट कौन है, And still didn't work. फिर भी काम नहीं हुआ। Look at somebody and say, just like us, man. किसी को देख करके बस हमारे जैसे ही 5 people 5 लोग, didn't work. काम नहीं हुआ। And then, hello. Then she's with somebody, it's not working, and she's meeting him after church, it's still not working, and they're fighting on the phone. Come on now. And then she meets Jesus. फिर उसके बाद यीशु से उसकी मुलाकात होती है। And you know where Jesus sends him? आप Sends जानते her. हैं यीशु उसे कहाँ भेजते हैं? Look at me, look at me. देखिए देखिए, Look at me, ladies, look at me. Jesus meets her and says, go and tell the very men who are eyeing you. और यीशु, She goes and does not talk to the women of the village. She goes and talks to the men of the village. और देखिए वो जाकर Read your Bible. गांव के महिलाओं से नहीं Read बोलती है, your मर्दों से जाके बोलती है। Bible. Men are listening to a woman, और मर्द लोग एक स्त्री, एक औरत की सुन रहे हैं, and here we are fighting who can preach and who cannot preach. और यहाँ पर हम लड़ रहे हैं इस बात को लेके कौन प्रचार कर सकता, कौन प्रचार नहीं कर सकता। Women should not preach. Read your Bible. महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, वो प्रचार नहीं कर सकती। अपना Come on, बाइबल पढ़िए। hallelujah. I said hallelujah. I like what Reinhard Bonnke says. If you are drowning, it does not matter whether a woman is saving you or a man is saving रैनर you. बॉन्क की जो कहा करते थे बहुत पसंद है कि जब आप डूब रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई We स्त्री have आपको बचा रही crazy है, doctrines. पुरुष बचा रहा है। Come on, hallelujah. Church, एक औरत जिसको आदमी इस्तेमाल कर रहे थे इतने सारे लोग, वही विलेज के, और खुदा उसी स्त्री को भेजता है उनसे बात करने के लिए। सोचिए ना, जरा सोचिए ना, उसकी दर्द को, उसकी शर्म को खुदा इस्तेमाल करता है। एंड गेस व्हाट, पूरा गांव उसके द्वारा आता है। सर, जनाब, गॉड वांट्स टू यूज यू। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता विल यू सरेंडर? है कि आप अपने आप को तुम सोच रहे हो अगर मेरा काम बनेगा तो मैं ना एक 5 रुपया चर्च में दूंगी। सर, तुम्हारे 5 रुपए के लिए प्रभु ने बैठा है, आप देते हो, धन्यवाद। नहीं, मेरा काम हो जाएगा ना, मैं 5% दूंगी। अरे तू 5% दे, 10% दे, खुदा का भवन फिर भी चलेगा। खुदा आपके टक्के पर नहीं जिंदा है। आप देते हो, धन्यवाद। बाजू वाले को बोले धन्यवाद। अपने पड़ोसी को बोले कोई धन्यवाद। कोई लोग नहीं देते, धन्यवाद धन्यवाद। कम ऑन नाउ। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कुछ तो करना चाहती हूँ। सबसे पहला ये चीज करो कि आप अपने आप को दे दो, फिर पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। प्रॉब्लम है कि तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो। प्रभु से बोलो बस हो गया, अभी मैं आपको सरेंडर करती हूँ, बस सरेंडर करता हूँ। लगता है प्रभु आज लेडी से ही बात कर रहे हैं। सर, shall we pray now? Don't blame me. The Holy Spirit is talking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। देखिए Even the men, जो मर्द लोग हैं वो भी, we men, we think we are very smart. हम पुरुष लोग, हम मर्द लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही होशियार हैं। Look at somebody and say, your pain is not wasted. किसी को देख करके आपका दर्द जो है जाया नहीं हो रहा। Tell your other person, he's not listening. दूसरे पड़ोसी को बोलिए, वो सुन नहीं रहे। Hallelujah. I just want you to pray one prayer. चाहते हैं कि एक चीज की प्रार्थना, Jesus, I surrender. यीशु में समर्पण, I give you my life. कि जिंदगी तुझे देता I want to follow you wholeheartedly. पूरे दिल से प्रभु तेरे पीछे चलना चाहूंगा। Is anybody listening over here? कोई सुनेगा? Pastor, I want to meet you after the meeting in the corner just for 1 minute. I want to share my heart. Please don't. Share it with Jesus. I want to share my own heart with Jesus. You can come to me. Where do I go? आप इनके पास आ सकते हैं, लेकिन पासवान जी कहाँ जाए? Look at somebody and say, where does pastor go? किसी को देख करके पासवान जी कहाँ जाए? You want to go there? Let's go. Go to Jesus. Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यस, अब बहुत चर्च है ना, बहुत डिपेंडेंट हो गया है, मनुष्य पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है। तो इसका मतलब कि हम लोग मनुष्य पे डिपेंड नहीं सर, हमको सीखना है। आउट ऑफ माई ओवरफ्लो आई वांट टू टीच यू। और आप ऐसा करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोग सुन रहे हैं? Many people, for Good Friday, from our own church, they didn't show up. देखिए बहुत सारे उत्तम शुक्रवार For resurrection, one person wrote, I was for cricket match. एक व्यक्ति ने लिखा, मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया था। I told the leaders, please throw him out of the J12. I don't want such people. You can come to church, but if you want to be part of the family,
लेकिन अगर आप परिवार का हिस्सा होना चाहते हैं, Look at somebody and say, you want to be part of the family? किसी को देख करके आप परिवार का हिस्सा होना चाहते Yes. Whole year you come here and on Good Friday you go somewhere. हैं, पूरे साल भर आप यहाँ आते हैं और उत्तम शुक्रवार के दिन आप कहीं और जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? No sir. Go to your house. Go from where you draw. जहाँ से आपको मिलता है वहाँ जाए। Is anybody listening over here? Yes. Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Today I want you to pray. चाहते हैं आज आप प्रार्थना करें। Pastor, are you going to prophesy? I don't know. This is a prophetic word. I'll speak a blessing over you. It will pursue you. आपके ऊपर आशीष बोलते हैं, ये आपका पीछा करेगी। I've been in the presence of God. Stand up. It will pursue you, sir. It will pursue ये you. आपका पीछा करेगी। Pursue you. Remember the testimony 300%? याद रखिए वो गवाही 300% थी। Remember the testimony husband and wife said, we are tired of giving testimonies. Hallelujah. हालेलुया।